और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ आए हैं खबरों का योग और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। खबरों का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर और शिवपुरी में जनसभा करेंगे अमित शाह। तो अमित शाह लगातार चुनावी राज्यों के दौरे कर रहे हैं। उस बीच मध्य प्रदेश में उनका दौरा है। कल छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि पहले मैनिफेस्टो जारी किया और अब ग्वालियर और शिवपुरी में जनसभा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आप देख रहे हैं कि बीजेपी तमाम बड़े नेताओं को पहले उतार चुकी है और अब गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है और इस मौके पर ग्वालियर और शिवपुरी में वो जनसभा करने वाले हैं। और वहीं देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9 विधानसभाओं में चुनावी सभाएं करेंगे। 4 रोड शो भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वही स्टार प्रचारकों की सूची के अंदर आते हैं और ऐसे के अंदर आज से 2 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। आगे बढ़ते सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी यहां पर दे दी है। बलिया में अपराधियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की खुली चुनौती है। बेटियों की सुरक्षा में सेंध अगर लगाई तो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे लोगों की होगी रावण कंस जैसी दुर्गति। अमर उजाला में इस खबर को देखिए प्रमुखता से बताया गया और इससे पहले भी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना तो उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर किसी ने ऐसी गलती दोबारा करने की कोशिश की तो यमराज अगले चौराहे पर आपके सामने खड़ा होगा। आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। और देखिए अगली खबर झारखंड से। झारखंड में कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया गया है। सोरेन सरकार का कर्मचारियों को यह बड़ा दिवाली का तोहफा दिया गया है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है और देखिए राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर अब 46% कर दिया गया है। तो दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को यह बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया गया है। खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 20 से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का यह बड़ा फैसला है। प्रभात अखबार खबर के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए दिवाली से पहले दिवाली बड़ा पर्व माना जाता है भारतीय संस्कृति के मुताबिक और ये बड़ा तोहफा सरकार के द्वारा दिया गया है यहाँ पे। और देखिए आमतौर पर अब सभी राज्य सरकार डीए बढ़ा रही हैं और यहाँ देखिए अब बात करते हैं मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण के लिए 2 मोर्चों पर काम शुरू हो चुका है। पहला मोर्चा कुणबी मराठा की पहचान करेगा। दूसरा मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज उपलब्ध कराएगा और इसे 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सीएम शिंदे ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। सीएम ने मंत्री और विधायकों की बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए दैनिक जागरण की खबर है। खास तौर पर अगर आप देखें तो देखिए सीएम शिंदे ने इसको लेकर जानकारी दी क्योंकि आपने देखा कि जरांगे ने जिस तरीके से कहा कि 2 महीने की मोहलत मैं आपको दे रहा हूं, 2 महीने के भीतर आपको हमारी मांगों को पूरा करना होगा। और सरकार ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर जो हमारी प्रतिबद्धता है हम उस प्रतिबद्धता पर लगातार कायम है और अब बता दिया उन्होंने कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और चलिए अब आपको बताएंगे बिहार सरकार के दिवाली तोहफे के बारे में। 35 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। पेंशनधारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। किसानों के लिए 2190 करोड़ की मंजूरी मिली है। चालक भर्ती नियमावली में भी बदलाव अब देखने को मिला है। बात की जाए कि पुलिस की फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को 776 करोड़ और दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स के अंदर खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है क्योंकि देखिए दिवाली अब बेहद नजदीक है और ऐसे के अंदर ये बड़ा तोहफा सीएम नीतीश ने छठ घाटों का जायजा भी लिया है और पटना में सीएम ने छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए वो नजर आए। अफसरों की बात की जाए तो अफसरों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिलने लगे हैं। और क्योंकि देखिए 2 त्योहार, बात की जाए छठ पूजा की और ऐसे में छठ घाटों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। पटना में सीएम ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। तस्वीरें फिलहाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और छठ घाटों का निरीक्षण लिया और साथ ही के अंदर आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी खबरें अखबारों में उसका जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर की अगर बात की जाए, एफटीएक्स के फाउंडर फ्रॉड के दोषी फरार। देखिए सैम बैंकमैन ने किया है कस्टमर और निवेशकों के साथ धोखा, इसका भी अखबारों में फिलहाल जिक्र किया गया है। कम से कम 10 अरब डॉलर के फ्रॉड का आरोप सिद्ध हुआ है उन पर। कई दशकों तक जेल के पीछे बिताने पड़ सकते हैं उनको। और क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है एफटीएक्स और इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को फिलहाल प्रमुखता से बताया गया, यानी कि धोखाधड़ी का एक
बड़ा मामला साक्षी वहां से सामने आया। और जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैम बैंकमैन ने कस्टमर के साथ धोखा किया, निवेशकों के साथ धोखा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कम से कम 10 अरब डॉलर क्या यहाँ पर धोखे का फिलहाल खबर सामने आई और यहाँ पर उनको सालों साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। और लोगों को भी जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जाहिर तौर पर स्टॉक पे जाके वो स्टॉक मार्केट में जाके वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ धोखाधड़ी होती है और उनको फिर यहाँ पर अपने लाखों लाख रुपए गंवाने पड़ते हैं। बिल्कुल महिमा, खबरों से बाखबर तो हम लगातार करवा रहे हैं, साथ साथ में योग आसन भी दिखा रहे हैं, क्योंकि खबरों के साथ में बाखबर होने के साथ साथ आपको फिटनेस का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है।